लड़ेंगे उससे, आवाज करेंगे, खाएंगे, बातें करेंगे, इधर उधर देखेंगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ईमान के क्या है, दीन के क्या है, 3 दर्जात हमने आपको बताए। दोबारा हम बोलेंगे कितने दर्जात है दीन के, कौन कौन से, इस्लाम, ईमान और एहसान। ठीक है, अब जो इस्लाम है, क्या है इस्लाम, इस्लाम के फिर कितने पिलर्स हैं, इस्लाम में कितने पिलर्स हैं, कितने सुकून हैं, जवाब देना नहीं है, हाँ सिर्फ हाथ उठाना है आपने। हाँ आप बताइए कितने हैं, 5। कौन कौन से बताइए, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। आप बताइए। हाँ आप बिल्कुल, बैठी 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 बैठ के बताइए, कोई मसला नहीं। ईमान, तौहीद, हज, ज़कात, सदका, गलत जी, हज, रोजा, नमाज, ज़कात, तौहीद जी। बोलिए आप। नमाज जी, रोजा, हज, ज़कात, तौहीद। ठीक है, तो इस्लाम के यही 5 है। पहला क्या है, तौहीद, या जिसको हम शहादा भी बोलते हैं, गवाही देना कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई माबूद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं। ये पहला है तौहीद। ठीक है, अल्लाह को एक जानना, इबादत में अल्लाह को, ये है इस्लाम का पहला पिलर। कौन सा पिलर है, पहला तौहीद। पहला क्या है, दूसरा क्या है, नमाज। दूसरा क्या है, फिर उसके बाद ज़कात या रोजा, जिसको भी आप बोले। ठीक है, रोजा। चौथा ज़कात, ज़कात कितने हैं ये, चौथा ज़कात। 5वां हज। ठीक है, ये 5 क्या है, इस्लाम के पिलर्स हैं, उसके सुतून से, उसके कॉलम्स हैं, है ना, ये बुनियादी इसको हम बोलते हैं, ये अरकान भी आप बोल सकते हैं। कितने हैं ये, 5 है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। ठीक है, सबसे पहला तौहीद है, तौहीद होना जरूरी है। फिर नमाज, क्योंकि हम रोज नमाज पढ़ते हैं। रोजा, रोजा हम साल में 1 मरतबा। कौन से महीने में रखते हैं हम, रमजान, रमजान के महीने में। ठीक है, अब वो मार्च का महीना भी आ सकता है, अप्रैल का भी आ सकता है, जून का भी आ सकता है, कोई भी महीना आ सकता है, लेकिन अरबी जो महीना होता है वो रमजान का महीना होता है। और ज़कात हम कब देते हैं, साल में वो भी 1 मरतबा ज़कात देते हैं, जब हमारे पास इतने पैसे जमा हो जाएंगे तो हम गरीब लोगों में, मिस्किन लोगों में, अल्लाह के रास्ते में, दीन के कामों में हम ज़कात देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, आखिरी हज। हज जिंदगी में 1 मरतबा हम तमाम पे फर्ज है, जिंदगी में सिर्फ 1 मरतबा कम अज कम, वो क्या है, फर्ज है। जिसके पास अगर पैसे रहे, अच्छी सेहत रहे, अच्छी उसकी बॉडी रहे, जाने आने का सब सामान रहे, तो वो कम से कम 1 मरतबा से हज करना जरूरी है। लेकिन बड़े होने के बाद, अगर आप बचपने में कर लोगे तो फिर आपको दोबारा बड़े होने के बाद फिर करना पड़ेगा, तो बड़े होने के बाद आपको करना है। तो इस्लाम के कितने अरकान हो गए हमें, हमारे अभी 5 हो गए हैं। अब ईमान के कितने अरकान है, सिर्फ हैंड रेस करना है। ईमान के कितने अरकान, सिर्फ हैंड रेस करना है। ईमान के कितने अरकान है, बोलिए, आप बोलिए। 6, माशाल्लाह सही जवाब। ईमान के कितने अरकान है, ठीक है, अभी हाथ नीचे कर दीजिए। अब बताइए कौन कौन से, किसको पता है 6 अरकान जिसको पता है ईमान के, बोलो, तुम बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ आप हाँ जी, नहीं याद है, आप बोले बेटा। ईमान है कितने, आप हाथ नीचे करो तो हम बोलेंगे खुद। हाँ आप बोलिए, नहीं मालूम, ठीक है। आप कौन कौन से ईमान के अरकान हैं, या हाँ बोलिए, रुकिए रुकिए रुकिए, दूसरों को सबको मौका देंगे। आप बोलिए, नहीं मालूम, ठीक है, आपको नहीं मालूम, ठीक है, आप बोलिए, चलिए। तौहीद नहीं, गलत जवाब। हाँ बोलिए आप। अल्लाह पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान,
अच्छी और बुरी तकदीर। माशाल्लाह, एकदम सही जवाब दिया बच्चे ने। ठीक है, तो इसको बड़ा इनाम मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो ईमान के कितने पिलर्स हैं बेटा? 6। कितने अरकान है? 6। सबसे पहले क्या ईमान है? अल्लाह पर ईमान। सबसे पहले क्या है? उसके बाद उसके रसूलों पर, उसके जो रसूल हैं, उसके जो नबी हैं, उसके जो पैगंबर्स हैं, उसके जो मैसेंजर्स हैं, उसके पर ईमान। ठीक है, इनके रसूल भी किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। रसूल खुद से कोई बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। अल्लाह ताला जिसको बनाएगा वही रसूल होगा। ठीक है, तो उसके रसूलों पर और उसकी फिर फरिश्तों पर। फरिश्ते किसकी मखलूक है? अल्लाह की। जैसा अल्लाह ने हमको पैदा किया वैसा फरिश्तों को अल्लाह ने पैदा किया। ठीक है, और चौथा उसकी किताबों पर। कौन सी किताबें अल्लाह ताला की? कुरान, तौरात, जबूर, इंजील। माशाल्लाह, ठीक है, ये उसकी किताबें हैं। उसके ऊपर हमारा क्या है? ईमान है कि ये किताबें किसने नाजिल की हैं? अल्लाह ताला ने नाजिल की हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? पांचवा, आखिरत के दिन पर, आखिरत के दिन पर ईमान। आखिरत क्या है? कयामत का दिन। और क्या है आखिरत? मतलब क्या रहते हैं? और हिसाब का दिन। और जन्नत, जन्नत और जहन्नत में जाने का दिन है। उस दिन जो हिसाब किताब हो जाएगा, जो अच्छे लोग हैं वो कहाँ जाएंगे और बुरे लोग? ठीक है, हिसाब किताब किस चीजों का होगा? नामे अमल में तो हिसाब लिखा हुआ होगा। सबसे पहले नमाज का होगा, और किन चीजों का? रोजे का होगा, और हज का होगा, और ज़कात का, और तौहीद का, और हाँ किसको? ए बच्चों इधर, जिसको आपने झूठ बोला उसका भी हिसाब किताब होगा। चोरी किया उसका भी हिसाब किताब होगा ना। लड़ाई झगड़ा किया, मारपीट किया, किसी को जबरदस्ती मारा उसका भी हिसाब किताब होगा। गाली गलौज की उसका भी होगा। वालिदैन को सताया उसका भी होगा। उनको उल्टे जवाब दिए उसका भी होगा, है ना। किसी से अच्छे से प्यार किया उसका भी होगा ना। किसी का भला किया आपने उसका भी होगा। किसी की मदद की आपने उसका भी होगा। किसी कोई गरीब मिस्किन आ गया उसको आपने कुछ मदद की, कुछ पैसे दिए उसका भी होगा, है ना। तो हर अच्छी चीज का और हर एक बुरी चीज का क्या होगा? हिसाब और किताब होगा। ठीक है, और छठा क्या है? अच्छी और बुरी तकदीर पर ईमान। तकदीर क्या होती है? तकदीर क्या होती है बताइए? तकदीर क्या होती है? किस्मत। हाँ, क्या होती है किस्मत? किस्मत क्या होती है? किस्मत किसको बोलते हैं हम? अच्छी बुरी मतलब क्या? तकदीर मतलब क्या? थोड़ा और समझाइए। कौन समझाएगा अच्छे से? आपको बोलना है, हर एक ने बोलना है यहाँ पर, तो आपको समझ में आएगा, आपको याद भी रहेगा। ये चीजें ऐसी हैं, ये हमारी बेसिक्स हैं, ये हमारे इस्लाम के, हमारे दीन क्या है? बेसिक्स है। ये सोते उठते बैठते जागते चलते फिरते, किसी ने नींद में से भी उठाया तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस्लाम के पिलर्स कितने हैं, ईमान के पिलर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमारी दुनिया भी और हमारी आखिरत भी इसी के ऊपर डिपेंड है। इसी हमें मालूम होना बहुत जरूरी है। तो किस्मत कहते हैं, तकदीर कहते हैं, जो भी हमारे तकदीर में, किस्मत में अच्छा लिखा है, अच्छा होना है। हमें अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छे वालिदैन मिले हैं, अच्छा खाना है, दीन हमें मिला है, नमाज मिली है, मस्जिदें मिली हैं, स्कूल अच्छा मिला है, अच्छे कपड़े मिले हैं, जो भी चीजें अच्छी हैं और जो चीजें बुरी भी हैं। कोई हमें तकलीफ हो जाती है, हम कभी बीमार हो जाते हैं, हमें कभी चोट लग जाती है, कभी गम आ जाता है, कभी कोई चीज मांगने पे हमें नहीं मिलती, उसकी वजह से आप रोते हो। तो हर अच्छी चीज और हर बुरी चीज ये तकदीर है, उसे हम तकदीर कहते हैं। क्या कहते हैं? तकदीर, किस्मत, भाग, है ना, नसीब। ठीक है, ये भी किसने बनाया? हर एक की तकदीर पहले से लिखी हुई है, लेकिन हमें उसका इल्म है क्या? हाँ, तो इसलिए हमें काम अच्छे ही करना है। हमें ये नहीं करना है कि यार हमारी तकदीर में था इसलिए हमने कर दिया, ऐसा हमें बोलना नहीं है। ठीक है, तो आज हमने 3 चीजें सीखी है। ठीक है, हम उसका रिवीजन करेंगे, फिर इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक पे हम इंशाल्लाह जाएंगे। ठीक है, अब सिर्फ मैं सवाल पूछूंगा, आपने हाथ उठाना है, हाँ, और फिर उसके जवाब देना है। जो जवाब देंगे इंशाल्लाह उनको हम चॉकलेट देंगे। दीन के कितने दर्जात हैं? हाँ, आप बोलिए। 3 दर्जात हैं, और कौन कौन से हैं उन्हीं को बोलने दीजिए। ठीक है, आप बोलिए।
हाँ, ईमान, इस्लाम और तौहीद। गलत जवाब। हाँ, आप बोलिए। ईमान, इस्लाम, आप बोलिए। एहसान। हाँ, थोड़ा लेट हो गए, चलो ठीक है, आप बोलिए। माशाल्लाह, ठीक है। तो क्या है, ये लो बेटा, इस्लाम का पहले क्या है, इस्लाम, फिर ईमान, सीधे हाथ से लीजिए, ईमान और उसके बाद एहसान। अब दूसरा सवाल आएगा, रुको बोलते हैं आपको। इस्लाम पे कितने अरकान हैं? हाँ, अब में सिर्फ हाथ उठाना, जवाब देना है। हाँ, आप 5 कौन कौन से बताइए बेटा, इनको बोलने दीजिए, आप हाथ नीचे। तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात, हज। माशाल्लाह, ठीक है। रोजा बोलना, क्या बोलना है, रोजा, रोजा नहीं बोलना है, क्या बोलना है, रोजा। नमाज, नमाज नहीं बोलना है, क्या बोलना है, नमाज, नमाज बोलिए। रोजा, ज़कात, ज़कात नहीं बोलना है, रोजा भी नहीं बोलना है, और नमाज भी नहीं बोलना है ना, वो ज है, ज नहीं, क्या है, ज। नमाज, रमजान, रोजा, ठीक है। जमीन है ना, जमीन, ठीक है। अब आते हैं आखिरी हमारे सवाल पे, है ना, क्या है, ईमान के कितने पिलर्स हैं? सिर्फ हाथ उठाना है, पीछे से कोई हाथ नहीं उठा रहा है। आप, हाँ बताइए, बोलो बेटा। हाँ, हाँ जी, कितने पिलर्स हैं ईमान के? बोलने दो उनको। गलत जवाब, ठीक है। आप बोलो बेटा। हाँ बोलिए, कितने? नहीं। हाँ आप बोलो, बोलना नहीं किसी ने। हाँ आप बोलिए। 6 कौन कौन से बताइए, हाथ नीचे कर दीजिए, हाँ जल्दी बोलिए। 6 है, और कौन से वही बताना है, हाथ नीचे कीजिए, बोलेंगे वो। हाँ बोलिए, कौन कौन से? अल्लाह पर ईमान लाना जी, उसके रसूलों पर ईमान लाना जी, 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 बोलने दो, ठीक है, आप बोलिए। हाँ, हाँ माशाल्लाह, सही जवाब, ठीक है, ये लीजिए। तो ईमान के 6 है, सबको याद होना चाहिए। सबको समझ में आ रही मेरी बात या नहीं आ रही, बताइए। सब बोलना, सबको आ रही है? ए बेटा, आप बातें क्यों कर रहे हैं आपस में? आपको बात समझ में आ रही है, क्या बनाया जा रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईमान के अरकान हम बता रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? कितने अरकान है ईमान के? कितने हैं? इस्लाम के कितने हैं? इस्लाम के, ईमान के 6, ठीक है। ईमान के 6 कौन से? अल्लाह पर ईमान, एक एक मिनट, सबने एक साथ ही बोलना है, आगे पीछे नहीं बोलना है, हाँ ठीक है। सबसे पहला है अल्लाह पर ईमान, सबने बोलना है, सब। अभी दूसरा हम गए नहीं गए ना, सब बच्चों ने साथ में बोलना है। पहला क्या है? अल्लाह पर ईमान। दूसरा, उसके रसूलों पर ईमान। तीसरा, उसकी किताबों पर। चौथा, उसके फरिश्तों पर। पांचवा, आखिरत के दिन पर ईमान। और छठा, अच्छी और बुरी तकदीर पर। ठीक है, सबको समझ में आ गया अभी? ठीक है, तो ये चीज हमेशा याद रहेगी। अभी अगले इतवार को, संडे को जब आएंगे, तब आपको दोबारा हम ये चीज पूछेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं अल्लाह ताला के अदब के ऊपर, इस पे अल्लाह ताला का अदब पे। अल्लाह ताला का अदब समझने से पहले हमें जरूरी है कि अल्लाह ताला कौन है, ये हमें मालूम होना जरूरी है ना, कि अल्लाह ताला कौन है वो हमें मालूम होना जरूरी है, ठीक है।
ठीक है, तो बताइए मुझे, एक एक से बताना है, जिसको हम बोलेंगे उसने जवाब देना है। हाँ, बहुत आसान सा सवाल है, ठीक है। अल्लाह कौन है, सिर्फ हाथ उठाना है। बच्चे आप लोग कोई भी उठा नहीं हाथ, आप में से कोई उठा। हाँ हाँ, बता बेटा, कौन, अल्लाह कौन है? अल्लाह खुदा है, और रब है। हाँ बोलिए। अल्लाह ताला नूर में है, ठीक है, और खुदा है, रब है। आप बोलिए। पूरी दुनिया का खालिक और मालिक है। आप बोलिए। हमारा मालिक है, हमें बनाने वाला है। अल्लाह रब है, अल्लाह हमारा रब है। अल्लाह कौन है? बोलिए बोलिए। अल्लाह हमारा रब है। हाँ बेटा, अल्लाह हमारा रब है। हाँ बोलो भाई। हाँ, अल्लाह कौन है? हमारा रब है। हाँ बोलिए। ठीक है, अल्लाह ताला जो है हमारा क्या है? हमारा रब भी है, हमारा खालिक है। कौन है? हमारा पैदा करने वाला। कौन है? खालिक है। हमको सिर्फ पैदा किया अल्लाह नहीं, सबको पैदा किया है। इस कायनात में, इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमको किसने पैदा की है? ठीक है। और सबसे अहम है कि अल्लाह हमारा माबूद है। क्या है? माबूद किसको बोलते हैं? जिसकी हम इबादत, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत। तो जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें बनाया, जिसने हमारी परवरिश की, जिसने इस कायनात को बनाया, वही इबादत के लायक है। उसके अलावा किसी की इबादत। ठीक है, तो अल्लाह कौन है? हमारा माबूद है। ठीक है, और अल्लाह कितने हैं? अल्लाह सिर्फ और सिर्फ एक है। अल्लाह के अलावा कोई और माबूद है? तो अल्लाह सिर्फ एक है, एक से ज्यादा कोई माबूद नहीं हो सकता। अगर होएगा तो क्या होएगा? अगर एक से ज्यादा अगर माबूद होंगे, एक से ज्यादा लोगों की अगर आप इबादत करेंगे तो क्या होगा? शिर्क होगा। गुड। और गुनाह में मिलेगा। ठीक है ना। और अगर किसी भी चीज के अगर दो मालिक हो, किसी भी चीज के अगर दो मालिक हो, मतलब किसी घर के दो मालिक हो, किसी कंपनी के दो मालिक हो, है ना, या किसी भी जिसके अगर दो मालिक होंगे तो उसमें क्या हो सकता है? उनके अंदर झगड़ा हो सकता है, उनकी बातें अलग अलग है। तो सामने वाला किसकी बात सुनेगा? उसको समझ में नहीं आएगा, इनकी बात सुनना है या इनकी बात सुनना है। फिर इनकी सुनेंगे तो वो नाराज हो जाएंगे, उनकी सुनेंगे तो फिर दोनों में झगड़ा हो जाएगा। इसके लिए मालिक कौन है? सिर्फ एक है, और वो सिर्फ कौन है? अल्लाह है। अल्लाह ने हमको पैदा किया, हमको बनाया, हमारा रब है, हमारी परवरिश की, है ना। हमें जो भी चीजें दी है वो किसने दी है? अल्लाह ने दी हैं। अल्लाह ताला ने ही रसूलों को बनाया, उसने ही किताबें भेजी, उसी ने फरिश्ते बनाया, आखिरत भी उसी ने बनाई, जन्नत जहन्नम भी उसने बनाई। हमें अल्लाह की ही इबादत करनी है, अल्लाह की ही की बातों क्या है अब हमें सुनना है। ठीक है, तो अल्लाह का अदब क्या होता है? अल्लाह का अदब यह है सबसे पहले कि हम अल्लाह की इबादत करें। किसकी बात करें? हम। ये सबसे पहला उसका क्या है? अदब है कि अल्लाह को हम अपना माबूद जाने, कि वो वही अकेला माबूद है, उसके अलावा कोई इबादत के लायक, उसके अलावा कोई रब नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला के जो नाम हैं, अल्लाह ताला के प्यारे प्यारे क्या हैं? नाम है। कितने नाम है अल्लाह ताला के? 99। तो इन नामों से हम अल्लाह ताला को पुकार सकते हैं। ठीक है, इन नामों से ही हमारा क्या होगा? वो रब होगा। ठीक है, इसी तरीके से आपस में बातें मत कीजिए, फिर हम सवाल करेंगे, बाद में आपको जवाब देना जरूरी है। ठीक है, तो अल्लाह की हमें क्या करना है? इबादत करना है, उसकी इताअत भी करना है। क्या करना है? और फरमा बरदारी। इताअत किसको बोलते हैं बताइए आप? इताअत करना बहुत बार सुना कुरान में, हदीस में, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, है ना। इताअत करना मतलब फॉलो करना, और इबादत करना थोड़ा करीब में। और इताअत करने के माने क्या आएंगे? जैसे कहा हो वैसा करना। और क्या करना? बैत करना नहीं, सही रात, उसकी इबादत करना। इताअत करना मतलब सब बताया, फॉलो करना, जो भी उसने बताया उसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना है, जैसा बोला है वैसा करना है, हमें ज्यादा सोचना नहीं है, हमारे समझ में आए या समझ में ना आए।
जैसा अल्लाह ताला ने कहा वैसा हमें क्या करना है, उसको फॉलो करना है, वो गाइडलाइन को के हिसाब से हमें काम करना है, इबादत करना है, जो भी चीजें करना है। ठीक है। अब अगर कोई नेमत हमें मिल जाती है, कोई अच्छी चीज हमें मिल जाती है, तो हम क्या करना चाहिए, हमें शुक्र करना चाहिए। किसका? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना है। किसका शुक्र अदा करना है? अल्लाह का शुक्र। ये नहीं बोलना है कि मेरे पास बहुत पैसा था इसलिए मुझे ये नेमत मिल गई, मेरे पास बहुत ज्यादा इल्म था इसलिए मुझे इल्म मिल गई, ये मेरे अब्बू इतने बड़े हैं, इतनी बड़ी पोजीशन है, उसकी वजह से हमें ये मिल गया। नहीं, सबसे पहले किसका शुक्र अदा करना है? हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। हर नेमत के ऊपर किसका शुक्र अदा करना है? जो भी छोटी नेमत मिले या बड़ी नेमत मिले, चाहे छोटे से छोटा कुछ खाने की चीज मिल जाए, या कोई अच्छे से कपड़े मिल जाए, या आपको चलाने के लिए साइकिल मिल जाए, है ना, या आपको कोई आपके अब्बू ने घड़ी लाकर दे दी हो, कोई भी नेमत आपको मिली होगी तो किसका शुक्र अदा करना सबसे पहले? और जिस आदमी ने आपको वो चीज लाकर दी, चाहे आपके वालिद हो, आपके भाई हो, आपकी बहन हो, आपकी माँ हो, आपका दोस्त हो, आपके पड़ोसी हो, आपके मोहल्ले में कोई और बुजुर्ग आदमी हो, कोई और आपका पार्टनर हो, क्लास का साथी हो, किसी ने भी, अगर आपका टीचर हो, जो भी आपको लागे, आप उसका क्या करेंगे? शुक्रिया अदा करेंगे। शुक्रिया में क्या बोलेंगे आप उनको? जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप उसको? हाँ, शुक्रिया भी बोलेंगे, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा भी बोलेंगे कि अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला दे, आपको भी अल्लाह ताला और नेमतों से नवाजे, आपकी भी अल्लाह, जैसा आप मुझे कोई नेमत मिली है तो आपको भी अल्लाह ताला बेहतर चीज अता करे। ठीक है। अब अगर उसको अगर उर्दू नहीं आती है, वो अगर मुसलमान नहीं है, तो आप उसको क्या बोलते हैं? फिर आप उसको थैंक यू बोलते हैं, या शुक्रिया बोलते हैं, या हिंदी में धन्यवाद बोलते हैं हम। तो हम बेहतर क्या करेंगे? उसको शुक्रिया बोलेंगे, जज़ाकल्लाह बोलेंगे उसको। ठीक है। तो हमें हर हाल में किसका शुक्र अदा करना है? अब अगर कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, परेशानी मुसीबत क्या क्या होती है बताइए? बीमार हो जाना, और चोट लग जाना, और क्या होती है? और क्या परेशानी होती है? हाँ, दुखी होना। दुखी कब होते हैं आप? नुकसान हो जाना, और घर में कितनी मरतबा रोते हैं आप एक दिन में? घर में कितनी मरतबा रोते हैं एक दिन में? एक मरतबा, दो मरतबा, कितनी मरतबा रोते हो? अपने अम्मी के पास, माँ के पास कितनी मरतबा रोते हो? बहुत बार रोते हो ना, है ना? उस वक्त तो कोई चोट नहीं लगती आपको? लगती क्या चोट? नहीं लगती ना। बीमार होते हो? नहीं होते ना, तभी भी रोते हो ना। क्यों रोते? जब आप क्यों रोते बोलो? कोई सी चीज के लिए, कोई चीज आप चाहते हो और आपकी माँ या आपके अब्बू या आपका भाई या आपकी बहन आपको नहीं देते हैं, तो आप रोते हो। ठीक है। और क्यों रोते हो? तुमको खेलने जाना रहता है, तुम खेलने जाने को नहीं देते, होता है ना ऐसा? खेलने का मन करता है, बोलते पढ़ाई करो, तब रोते आप लोग, होता है ना? नहीं होता है? होता है ऐसा। और खाने के लिए बोलते कि आप खाना नहीं खाते, फिर चिल्लाते हो उस टाइम पे, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो नहीं खाना है, होता है ना ऐसा? मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। जब किसी की डेथ होती है वो भी गम है। तो कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको तकलीफ होती है ना, जिससे आपको बुरा लगता है, या कोई मुसीबत आ जाए, किसी की डेथ हो जाए, बीमार हो जाए, चोट लग जाए, मार लग जाए, हो सकता है वो चीज हमें समझ में आए या ना समझ में आए, तो उस तकलीफ में, उस परेशानी में, उस मुसीबत में, या कोई चीज हमें बहुत बड़ा समझो कि ऐसी चीजें आ गई है कि हमें जिसे मालूम पड़ता है कि खबर के बाहर समझो तूफान आ गया, आंधी आ गई, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, बहुत ज्यादा धूप निकल गई है, ये भी जो तकलीफें होती हैं, इन तमाम तकलीफों में हमें क्या करना चाहिए? अल्लाह को याद करना चाहिए। तो अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। उस टाइम पे शिकवा, शिकायत, कोसना, बुरा भला कहना है क्या? नहीं करना है। इन तमाम परेशानियों में सब्र करना है, अल्लाह को याद करना है, उस टाइम पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अब अगर समझ लीजिए कि कोई लड़का कहेगा कि मुझे तो चोट लग गई, मेरे हाथों से खून निकल रहा है, फिर मैं कैसे अल्लाह का शुक्र अदा करूं? उस टाइम में तो शुक्र अदा करना है ना। अगर मुझे चोट भी लग गई है, मेरे उंगली से खून भी बह रहा है, तकलीफ भी हो रही है, फिर भी हमें कहा जा रहा है कि हम सब्र करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपको छोटी सी चोट लगी हो, आपका थोड़ा सा खून जा रहा हो। कुछ लोग होते हैं इनका पूरा हाथ टूट जाता है, एक्सीडेंट में होता है कि नहीं होता है? किसी का पैर टूट जाता है, वो ज्यादा बड़ी मुसीबत थी, आपको छोटी सी मुसीबत थी, उसमें भी फिर आप क्या करते हैं? अल्लाह का शुक्र करते हैं कि मुझे छोटी सी मुसीबत में मेरा काम खत्म हो गया, बड़ी मुसीबत मुझ पर नहीं आई।
ठीक है। और अगर कोई बड़ी मुसीबत भी आ गई तो हमें क्या करना है? सब्र ही करना है, क्योंकि तमाम चीज को देने वाली जात किसकी है? तो अगर कोई चीज चली भी गई तो किसके पास चली गई? अल्लाह के पास। कोई चीज हमारे पास थी, अच्छा ड्रेस था हमारा, गुम गया, कोई हमारी नोटबुक थी गुम गई समझो, या पेन था गुम गया, तो अल्लाह के पास से आई थी, अल्लाह ने पास चली गई, उसमें शिकवा शिकायत हमें करना नहीं है। हाँ, अब ये ध्यान रखना है कि दोबारा वो चीज ना गुमे, वो चीज खराब ना हुए, उसके लिए हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो चाहे हमें खुशी मिले या गम मिले, परेशानी हो या अच्छा हो, उसमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत जरूरी है। और जिन लोगों के जरिए भी आपको वो नेमत मिल रही है उनका भी शुक्रिया आपने करना है, थैंक यू बोलना है, जज़ाकल्लाहु खैर बोलना है, शुक्रिया बोलना है, जो भी आप उसको अच्छे से अच्छे अल्फाज बोल सकते हैं जिससे वो आदमी खुश हो जाए, है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम ले लेते हैं और चले जाते हैं, उनसे कुछ बोलते भी नहीं है। चाहे फिर वो आदमी कोई भी हो, चाहे वो पोस्टमैन हो, आपके पास काम करने वाली कोई दीदी हो, आपकी मदद करने वाले कोई भी शख्स हो, जिससे भी आपको कोई बेनिफिट मिल रहा है, आप उसका शुक्रिया अदा करेंगे, मुस्कुरा के उसको मिलेंगे, अच्छे से उससे बात करेंगे। ठीक है, तो अल्लाह के अदब में हमने क्या क्या सुना? अल्लाह की इबादत करना है, उसकी इताअत करना है, उसका शुक्र करना है, उसका जिक्र करना है, जैसा अल्लाह ने कहा वैसा हमें करना है। जो भी नमाजें हैं, जो भी इबादतें हैं, हमें सिर्फ किसके लिए करना है? सिर्फ अल्लाह के लिए करना है। और दुआ किससे करना है? सिर्फ और सिर्फ दुआ अल्लाह से करना। जो भी हमें मांगना है, छोटी से छोटी चीज हो या बड़ी से बड़ी चीज, किससे मांगना है हमें? अल्लाह के अलावा किसी और के आगे हम हाथ उठा सकते हैं क्या? किसी और से कोई चीज मांग सकते हैं हम? हर चीज देने वाला कौन है? तो ये हमेशा हमें क्या करना है? याद रखना है। अल्लाह ने जो चीजें बताई है, जैसे अल्लाह के रसूल हैं, उनकी बातों को मानना है, वो भी अल्लाह की बातों को मानना ही होगा। अल्लाह की किताबें हैं, कुरान, उसमें जो अहकामात है उसको मानना, गोया कि हम अल्लाह ताला को मानते हैं। तो जो भी कुरान में है, जो भी हदीस में है, जो भी उसके रसूल ने फरमाया है, हम उन तमाम चीजों को क्या करना है? मानना है। ठीक है, तो अल्लाह का अदब यह है कि अल्लाह ताला को हमें हर हाल में फॉलो करना है, इबादत सिर्फ उसी की करना है, जिक्र शुक्र दुआ अल्लाह के लिए करना है। उसकी जैसे जैसा उसने बोला है, हर चीज में कोई परेशानी भी आ जाए, मुसीबत भी आ जाए, गम भी आ जाए, हर चीज में किसको करना है? हमें अल्लाह ताला को करना है। ठीक है, इन चीजों को आपको क्या करना है? याद रखना है। और भी कुछ चीजें हैं जो आपको हम अभी बताएंगे, उसको आपको याद रखना है, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे? सवाल करेंगे। ठीक है, अब अल्लाह ताला को हर चीज का क्या है? इल्म है, जो हम जाहिर भी करते हैं, जो हम छुपाते भी हैं। हमारे दिल की बातों को कौन जानता है? सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। और कोई जानता है कि हमारी दिल की बातों को? कोई नहीं जानता। तो अल्लाह ताला इतने जानने वाले हैं, तो हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से झूठ बोल सकते हैं कि हम चाहे हमारे वालिदैन से, हमारे अम्मी से, अब्बू से, भाई से, बहन से छुपा लें, लेकिन अल्लाह ताला से छुपा सकते हैं क्या? अल्लाह ताला को हर चीज का क्या है? इल्म है। तो लिहाजा कोई भी चीज करने से पहले सोचें कि कोई नहीं देख रहा है, किसी को नहीं पता है, तो लेकिन किसको पता है? वो पता है। तो कोई गलत काम हम कभी ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला उससे जानता है। कितनी बड़ी मुसीबत भी आ जाए तो हमें झूठ बोलना, चोरी करना, उससे क्या होगा? और अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे। तो कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे अल्लाह ताला नाराज हो। हर काम करने से अल्लाह ताला क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। आप इतना खामोश भी हैं, अल्लाह ताला हमेशा क्या होना चाहिए? हमसे खुश होना चाहिए, कभी नाराज नहीं होना चाहिए। हर काम, हर इबादत सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करना है? अल्लाह को खुश करने की बात करना है। कोई देख रहा है उसके लिए हमें इबादत करना है क्या? नहीं, सिर्फ अल्लाह के लिए हमें क्या करना है? इबादत करना है। ठीक है, तौबा और इस्तिग़फ़ार किससे करना है? तौबा इस्तिग़फ़ार हम कब करते हैं? जब कोई गुनाह हो जाए और मुसीबत आ जाए और कोई हमसे मुश्किल में पड़ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, गुनाह हो जाए, गलत काम हो जाए, नाराजगी हो जाए, तो हम अल्लाह ताला की तरफ लौटेंगे। हमारी कोई अगर नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा उस वक्त में? अगर हमसे सब लोग नाराज भी हो गए, सब लोग रूठ गए, हमारे घर वाले भी रूठ गए, हमारे अम्मी अब्बू भी रूठ गए, लेकिन हम फिर किसके पास जाएंगे? अल्लाह से तौबा करेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, दुआ करेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो हमारी परेशानी मुसीबत अल्लाह ताला दूर करेंगे। ठीक है, कोई भी तकलीफ होगी तो हमें कहां पे जाना? सिर्फ अल्लाह से हमारा शिकवा करना है। ठीक है, अब जो बातें हमने अच्छी सीखी है उसको क्या करना है? हमें वो इल्म हासिल भी करना है, और जो अच्छी बातें हैं वो लोगों को भी बताना है।
किसके बताना है? लोगों को बताना है कि यार ये अच्छा है और ये बुरा है। अच्छे काम को बताना है, बुरे काम से रोकना है। लेकिन रोकना और बताने में हम हमारे देखेंगे हमारे माहौल कैसा है, किनको हम बता रहे हैं। हम उसको जबान से भी रोक सकते हैं, हाथ से रोक सकते हैं, समझा सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती करना अल्लाह ताला क्या फरमाता है? ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो जबरदस्ती किसी पे करना नहीं है। प्यार से आपने समझा दिया, ठीक है। आपके वालिदैन हैं, हाँ, वो आपको डांट सकते हैं, डपट सकते हैं, आपको कुछ चीज समझ में नहीं आती है तो आपके ऊपर हो सकता है वो काम करने के लिए वो थोड़ा सा आपको गुस्सा करें, अगर आप प्यार से ना समझें। लेकिन आपका काम क्या है? किसी को भी आपको समझाना है तो प्यार से, मोहब्बत से, अच्छे अंदाज में आपको क्या करना है? समझाना है। वो आदमी सुन लिया तो ठीक है, नहीं तो उसको उसके हाल पे छोड़ देना है। लेकिन ये खैर के काम हमेशा करना है। हर अच्छा काम आपको करने की कोशिश करना है। हर बुरे काम से आपको क्या करना है? रुकना भी है और रोकना भी है। खुद भी रुकना है, दूसरों को भी रोकना है। जो चीज हमें गलत लगी तो गलत को गलत बोलना है, सही को है। ये भी अल्लाह ताला ने हमकी तालीमात में से है कि हक बात को सुनना, हक बात को समझना, हक बात को कहना और हक का साथ भी देना। हक बात को हमेशा साथ, चाहे वो कोई भी रहो। सच है तो वो सबके लिए सच होगा। ठीक है, हमारे अम्मी है, हमारे अब्बू है, हमारा भाई है, उसके लिए हम झूठ बोलेंगे, उनका हम साथ देंगे अगर वो गलती पे भी है, तो ऐसा नहीं है। सच्चाई होगी तो कि हम सच का ही हमेशा क्या करेंगे? साथ देंगे, चाहे वो हमारे अपने हो या दूसरे हो, हमारा भाई हो या हमारा दोस्त हो, हमेशा हमें क्या करना है? सच का साथ देना है। ठीक है, तो आज हमने दो चीजें सीखी हैं। क्या सीखी हैं? एक तो हमने इस्लाम के ईमान के अरकान पिलर सीखे हैं और दूसरा क्या सीखा है हमने? अल्लाह का अदब हमने सीखा है। तो ये आपको अच्छे से क्या करना है? अभी याद करना है। ठीक है, इसको याद करना है और हमेशा ये आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है, और आप लोग जब रेगुलर आओगे तो हम आपको इसकी जो इसके बुक्स हैं वो बुक्स भी आपको हम इंशाल्लाह देंगे, ताकि आप उसको पढ़कर हमेशा याद रख सकते हो, अपने घर में उसको रिवीजन कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, घर में भी आप क्या कर सकते हो? बता सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो है हमारे पास अभी एक हम ब्रेक लेंगे। ठीक है, उस ब्रेक में रेडी हुई नहीं हुई? कितना टाइम है? अभी गए हैं तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 11:30 को फिर हमें खत्म करना है ना, 11:10 हो रहे हैं। ठीक है, तो इम्तियाज भाई आप आ जाइए, आप उनको भी कुछ दुआएं सिखाना है और एक दो हदीसें सिखाना है जो कॉमन होती हैं। आ जाइए। उनको सुबह के उठने की दुआ और वजू करने की पहले और वजू करने की बाद, ये 3 दुआ सिखा दीजिए तर्जुमे के साथ में। आती है ना इनको, जो आती है तो अच्छी बात है, वो करवाते हैं। और एक दो हदीस सिखा दीजिए, है ना। ये रोटी की जो भी आपको हदीसें छोटी छोटी अरबी के साथ में तर्जुमा उसका। ठीक है, जो अपनी अगली एक्स्ट्रा है वो है कि अपना कुछ दुआ जो मतलब दुआ नहीं है पर करी हुई है आपने अपने सारों को होने वाली इंशाल्लाह के नाम के जो करी है मतलब जो भी मकबूल है तो के सुंदी वजू तो पहला दी वजू तो ठीक है, ये मुझे हदीसां वो करांगे अपन। अच्छा, वैसे हुंदी आपने किसी किस्म वो कर सकता है कुछ नहीं है बता दस बजे दस नहीं कॉम्बिनेशन में बोलो तो मुझे दस उधर ले लो उसको। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ अच्छा, उस तो बाद क्या करनी? अच्छा, ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹਾਂ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ? ਦੱਸ ਵੀ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब जब कुरान के जब पास पूरे फातिहा पढ़ रहे हैं ना वही अल्हम्दुलिल्लाह आ गया और मोरे। ठीक है भी, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया ना वही मोरे, ओदा मतलब की था नहीं पुत्र, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफे अल्लाह के, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, दो ये मतलब ने।
अच्छा आगे की अल्हम्दुलिल्लाह जी अहयाना, जिसने मैनू जिंदगी दी। हाँ बादा मा अमातना, जबकि मैं मर गया था। उस तो बाद उठन दी है ना, मैं तुहानू समझाया था ना कि जो इंसान सुता पिया हुंदा है वो की हुंदा है, मरण दे बराबर हुंदा है। हाँ इसे तरह अल्लाह ताला आपां नू दोबारा जिंदगी दिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह जी बादा मा अमातना व इलैहि नशूर। हाँ यह दुआ ते कुछ हदीसां, पहली हदीस आपां ने याद करी हुई है, याद है ना सही बुखारी दी, वो थी इन्नमा अमलु बिन्निया, कि हर अमल का दारो मदार की है। अच्छा नीयत किनू कहते हैं, नीयत समझते हो, नीयत किनू कहा जाता है? हाँ दिल तो इरादा करना, दिल तो इरादा करना जुबान नाल। जिस तरह आप नमाज दे विच कोई भी नमाज पढ़न आने ना, जिस तरह आप घरों चल पे जोहर का वक्त है तो घरों आप जोहर की नमाज पढ़न आ गए, वो अपनी नीयत घर तो ही होगी, ठीक है ना कि अपने जुबान तो अदा करनी है, ठीक है। जिस तरह आप कहने ना 4 रकात नमाज फर्ज ये वो, ये मतलब ये नहीं हैगा। नीयत हुंदी है जुबान तो, दिल के इरादे नूं कहा जाता है नीयत। इन्नमा अमलु, बेशक इन्नमा अमलु, इन्नमा अमल हाँ बिन नीयत, कि हर अमल का दारो मदार जिहड़ा है वह नीयत नाल है। नीयत की है? दिल का इरादा, ठीक है जी। ते और देख लो शेख साहब, ठीक है एक हदीस बहुत है। हाँ उठने की, हाँ ठीक है जी। हाँ जी मतलब अभी शुरू कर देना। हाँ ठीक है भी, जो जो हुण अपने 3 चीज़ां सीखियां ने, एक सौन की दुआ, सो के उठन की दुआ और एक हदीस। तो हुण कौन उठूगा, कौन सुना सकता 3 ही चीज़ां तर्जमे नाल? फैजान रहमान उठ, शाबाश सुना दे, आ जाओ इधर घूमिया। सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया आहया, व अहया। इसका मतलब अल्लाह मैं तेरे करम से मरता हूँ और तेरे जीता नाम हूँ, से। तेरे नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। हाँ शाबाश। और कौन दसूगा भी? अच्छा उठन की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नशूर, व इलैहि नशूर। व इलैहि नशूर। हाँ इसका मतलब भी याद तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, हाँ जी, जो जिसने मुझे मरते जब मैं मर गया था मुझे जिंदगी दी। पिछो कोई आया भी अनवार वाले, आजा हाँ शाबाश आज बैठ भी रब्बा, शाबाश माशाल्लाह तू। अच्छा जी अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जमा मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। ए अल्लाह मैं तेरे ही नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नशूर, व इलैहि नशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मुझे मौत देने के बाद जिंदगी दी और सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। जो हदीस बयान करी थी इन्नमा अमल इन्नमा अमालु इन्नमल आमालु बिन्नियात। ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰਜਮਾ ਜੀ? आयो आयो पिछो पिछो दे नाल नाल तरतीब नाल आजो, आयो आयो तरतीब नाल आयो आयो, कोई चक्कर नहीं जी, कोई नहीं, उरे अपने याद ही करना है। आयो आयो याद ही करना है, उरे अपने याद ही करना है आप। आयो आयो शाबाश। हाँ 3 हाँ 2 होर आजो नाल दे 2 आजो 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 शाबाश आजो आया भी आया पुत्त आया आयो कि ना होर आजो। अबूजर कितने? अबूजर आया भी
आजा शाबाश आजा। हाँ जी, सोने की दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु वाहिया। ऊंची सारा दोबारा सुनाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुतु वाहिया। हाँ जी, इसका मतलब की अल्लाहुम्मा बिस्मिका, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अल्लाह अल्लाह तेरे नाम से अमूतु अमूतु मरता हूँ व अहया अहया और जिंदा हूँ। और जिंदा हूँ। हाँ जी, आ जाओ आया जी अबू जर, उठने की दुआ। हाँ शाबाश अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी इल्लज़ी आयाना जी शाबाश बादा बादा मा अमातना मा अमातना वइलैहिन नुशूर। वलैहि नशूर। शाबाश। इसका तर्जुमा पता है? कोई नहीं, तर्जुमा कोई होर दसे तो अलावा कोई होर दसो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जिसने मुझे मौत दी और उसके बाद जिंदगी दी शाबाश, वेरी गुड। और उसकी तरफ लौट के जाना है। और उसी की तरफ लौट कर जाना। और उसी की शाबाश, तरफ लो जी लो जी आ जाओ भी। हाँ जी, जी आप अज हदीस बयान करी है, सुनी है, समझी है और की थी और कोई दसो भी हदीस। हदीस कौन दसूगा जो हाँ नमाज आदि दुआ सौन दी नहीं सौन दी लम्मा बिस्मिका मुतवाहिया। शाबाश। मतलब तर्जुमा मैं अल्लाह के नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। इन्नमल आमालु बिन्नियति। बेशक बेशक अमल का दारोमदार दिल नियतों पर है। नियत पर। आजो 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 शाबाश। आउंदी है तेरी बारी, आउंदी अब्दुल्ला। आजो 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 शाबाश। अली तैयार रहा तू बस की तुमने तो मैंने सारे को कराया या थोड़े क्यों नहीं याद? शाबाश। ऐसों दी दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतवाहिया। शाबाश। तर्जुमा तर्जुमा नहीं आऊंगा, तर्जुमा आउंदे? हाँ जी, चलो उठन दी सुना दो, उठन दी सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना। नहीं कोई नहीं, सौन दी ते उठन दी ते तीन ही बातें सुनाओ। शाबाश। अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुदु वहिया। शाबाश। तर्जुमा इहदा कर दे। एक आली दुआ है पुत्त सौन दी। शाबाश, सौन दी दुआ पे ठीक है। तर्जुमा पुत्त इहदा अल्लाह के नाम से मरता हूँ और मरती हूँ और जीती हूँ। हूँ। शाबाश। उठ के सौन दो। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये दुआ तुसीं समझो, पहला दुआ दा ए चंगी तरह ना समझो। इंसान ना होया पूरा जदों इहदे पर हुंदा मरन दे, लेकिन वो दोबारा उठदा है, फिर वो शुक्र अदा करदा अल्लाह ताला दा कि मैनू अल्लाह ताला ने मौत दी और मौत तो बाद मैनू जिंदा करदा। हां, फिर साने वापस लौट के भी अल्लाह की तरफ जाना। ये दिमाग में रखो। सारा इसदा तर्जुमा दोनों का यही है। पहला अल्लाह के नाम नाल आपां मरदे हैं, फिर जिंदा होने हैं, लेकिन फिर जिंदा होने तो बाद फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने सानू मरने तो बाद जिंदगी दी और फिर साने दोबारा अल्लाह ताला की तरफ लौट के जाना है। ठीक है, दोनों का सेम सिमिलर। आज भेज दो भेज दो। हाँ जी भी देखांगे। लो बेटा शाबाश। चलो लो आ जाओ भी तीन आ जाओ भी इब्राहिम। इब्राहिम की सुनाएगा तीनों तो केड़ी दुआ सुनाएगा? सौन दी सुना दे। शाबाश। लम्मा बिस्मिका मुतवाहिया। शाबाश। मतलब तर्जुमा अल्लाह के नाम से मरता हूँ और जीता। और जीता। शाबाश।
सौन तो बाद ही बेटा सो याद नहीं, जो याद आ वो सुना दे। सौन दी याद है? सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हाँ, उन सौन तो बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। शाबाश। मतलब तर्जुमा तो पता, तर्जुमा भी कर दे। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है, अल्लाह के लिए है जिसने मुझे मौत के बाद दोबारा जिंदा किया और हम उसकी तरफ लौट जाने वाले हैं। शाबाश, ठीक है। लाओ यहया हदीस बयान कर। इन्नमल हमालू बिन्निय्यात। हाँ, तर्जुमा कीजिए तो। नीयत के ऊपर जो अपने हदीस बयान करी है, नीयत के ऊपर केड़ी थी? बेशक हर अमल नीयत के ऊपर है। आयो भी तीन लाओ यहया, लाओ जी बेटा, लाओ भी इब्राहिम। वालेकुम अस्सलाम। सोने की हाँ, अल्लाह सुना सकते, तिन्नी चीज़ें सुना सकते हो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। क्या बात है, अल्लाह मैं तेरे नाम से ही मरता हूँ, तेरे नाम से क्या बात, वेरी गुड। आया भी अली उठन दी। थोड़ी मुड़ो नाज़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादा मा मतना व इलैहि नशूर। शाबाश। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब थी? ए अल्लाह मैं तेरे नाम से नहीं, तमाम तारीफें अल्लाह की। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जिसने मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदगी दी और उसके बाद उसकी तरफ लौटने वाले, उसकी तरफ लौट के जाना है, अल्लाह की तरफ। हाँ जी, हदीस। हाँ बैठो जी। इन्नमल आमालु बिन्नियत। इसका तर्जुमा कीजिए। बेशक हर अमल का दारो मदार नियत पर है। ठीक है, मतलब जो भी अपन ने काम करना है वो नियत तो करना है। दिल नियत की है भी, हाँ दिल का इरादा। हाँ, इरादा ठीक होगा तो अमल ठीक होगा। हाँ, अमल काबिल कबूल होगा। लो जी, अगले दिन ना जो भी केड़ी सुनाएगा पुत्र? सोन दी सुना। सोने की दुआ तीन उत्ते खड़ जाओ, तीन उत्ते खड़ जाओ, यूसुफ खड़ जाओ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा अल्लाह के नाम, मैं अल्लाह के नाम से जीता हूँ और मरता हूँ। शाबाश। सो के उठने दी सुना दे यूसुफ। सो के उठने की दुआ। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि अहयाना बादा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। ठीक है, इलैहिन नुशूर। हाँ, क्या बात है। इसका तर्जुमा तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद जिंदगी दी और उसके पास ही लौट कर जाना है। शाबाश, उसके पास ही लौट कर जाना है। ले आ जा, हदीस सुना देगा। सुना। इन्नमल आमालु बिन्नियत। हाँ, इसका तर्जुमा कीजिए। बेशक हर अमल नियत के ऊपर है। ठीक है, हाँ, ये नियत सही है था, अमल सही है, काबिल कबूल है। लो जी, आजा भी यूसुफ। और भी आया तीजा, आजा बेटा, आजा टाइम भाई, कोई ग्रुप आयो मिली नहीं। सोन दी दुआ यूसुफ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उच्ची सुनाओ, सारा ने सुने। वो देखो बेटे, अंकल होना तक जावे आवाज। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। शाबाश। तर्जुमा नहीं आता। तर्जुमा नहीं होगा। अल्लाह के नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। हाँ, कौन मरता और जिंदा है? अपा। ठीक है, शाबाश। आयो भी, लाओ जी, सो के उठन दी बेटा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी
अहयाना व आदम अमातन व इलैहि नशूर। शाबाश। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀ ਹੈ? तर्जुमा तेरे ही नाम से मरता हूँ जीता हूँ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਉੱਠਣ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੌਣ ਦੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੌਣ ਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਦੁਆ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। तमाम तारीफ है अल्लाह के लिए। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का रब। नहीं, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये तर्जमा इसका नहीं है जिसने मौत के बाद जिंदा किया और हम उसकी तरफ लौट कर जाने वाले। ठीक है, लो जी आओ बेटा, ये सुनाओगे तीन हदीस। हदीस। शाबाश, वेरी गुड, सुनाओ। इन्नमल अमालु बिन्नियात। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाम है, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। आ देखो भी, आ देखो बेटा, सान ना छोटा जिन्ने भी आए ने परफेक्ट हदीस पढ़ी है, परफेक्ट तर्जुमा करे। एक बार हो। इन्नमल अमालु बिन्नियात। तर्जुमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाम है, तमाम अमाल का दारोमदार नियत पर है। दो लोगों अब्दुर्रहमान ये सुनाएगा, ये सुनाएगा इन आया आया ऊपर मुड़े आया सौन दी सुना देगा। चलो अब्दुर्रहमान सौन दी दुआ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। शाबाश। की तर्जुमा? ऐ अल्लाह, मैं तेरे नाम से ही सोता हूँ और उठता हूँ। मरता हूँ और उठता हूँ, जीता हूँ। लो आया ये सुनाएगा दिना जो उठन सौन दी सौन दी होगी, उठन दी सुना दो। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी बाद अहयाना बादमा अलैहि मादाना अलैहि व इलैहिन नुशूर। व इलैहि नशूर। हिन नशूर नशूर। हाँ शाबाश। इसका तर्जुमा कर। तमाम तारीफें अल्लाह के नाम अल्लाह के लिए जिसने मुझे मारने के बाद फिर से जिंदा किया और लौट के उसके पास ही जाना है। वेरी गुड। चलो भी अब्दुल्ला हदीस। इन्नमल अहयानु बिन्नियात। इन्नमल आमालु बिन्नियात। शाबाश। इसका तर्जुमा कर दे। बेशक तमाम तारीफ, बेशक हर अमाल नियत पर है। हाँ नियत पर है यार, नियत पर दारोमदार है। ठीक है, आयो जी और आयो, एक जाना आया भी मम्मी आया आया मम्मी आई सौन दी दुआ सुना। अल्लाहुम्मा बिस्मिका ऊंची आवाज सारा ने सुनो। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। हाँ शाबाश। तर्जुमा कर दे। मैं अल्लाह के नाम से ही मरता हूँ और जीता हूँ। आज भी उठन दी दुआ सुना दो। केड़ी होंगी तीन जो सौन दी दुआ ये है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। तर्जुमा सौन अल्लाह तेरे नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। हाँ, उठन दी दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहि नशूर। हाँ, तमाम तारीफा अल्लाह के लिए, जिसने मैनू मरण तो बाद दोबारा जिंदा किया और असी लौट के ओदी तरफ जाना। ठीक है, कोई नहीं, मैं आप ही सेट कर लूंगा। हदीस बयान कर दे मम्मी, दुआ सुना देता हूँ। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। मैं अल्लाह के नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। सौ के उठन दी दुआ। कोई सौ के उठन दी अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। ये दा सौ दी है, पुत सौ ते उठन दी दुआ पढ़नी अपने। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी मैं दस रहा। अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अहयाना बादा मा अमातना व इलैहि नशूर। हाँ, तमाम तारीफा अल्लाह के लिए, जिसने मैनू मरण तो बाद जिंदगी दी और असी लौट के अल्लाह की तरफ जाओ। हदीस बयान करो जी, आयो। इन्नमल अमालु बिन्नियात। हाँ, इसका मतलब की थी बेशक हर अमल दा दारो मदार किदे ऊपर है?
नीयत है नियत है। हाँ चल मूसा सौं दी सुना दे दुआ सोने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह सौं दी हाँ ऊपर नीचे पे आ नीचे पे सुना दे सोने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहुम्मा बिस्मिका आमुदु व अहया अमूतु अमूतु व अहया हाँ ये था मतलब तमाम तारीफें अल्लाह के नाम से जीता हूँ और मरता हूँ। तुसी किवें मार खा रहे हो सब पता नहीं चलो सोकर उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अहयाना बाद मा अमात अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नशूर। तर्जुमा तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जिसने हमें मौत देने के बाद जिंदगी दी उसी की तरह सब तो जाना है। शाबाश वेरी गुड आया हदीस इन्नमल अमालु अमालु बिन्नियत बिन्निया बेशक शक हर अमल दा दारोमदार हमारा दिल नियत पर है नियतों के ऊपर है ठीक है जाओ सोने से पहले तो बिस्मिल्लाह मुतवाया अल्लाहुम्मा मुतवाया तर्जुमा अल्लाह मैं तेरे नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। आयो जी सो के उठा दी अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी हाँ शाबाश अहयाना अहयाना व आदमा अमाताना व इलैहिन नशूर। शाबाश तर्जुमा करो तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जिसने बंद कर दोबारा तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए जिसने मरने के बाद जिंदगी दी और हमने लौट के उसके पास ही जाना। इन्नमल अमालु बिन्नियात बेशक हर अमाल नियत पर है। आयो भी अहमद आयो बेटा आयो शाबाश आयो फारिग तू भी आयो उठे किने किने सुनाई है सब पता मैनू किने किने सुनाई आया और कौन रह गया फारिग आया उठ गया उठता क्यों नहीं तू शाबाश बुरे सारे ने सुनाया तेरे छोटे छोटे सुना दे आया पता अब्दुल्ला सुना गया फारिग रहा अगली बारी जोड़े आज की ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਣਾ ਆਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਤਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌਣ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਤਿੰਨੀ ਆਇਆ ਤੂੰ ਆਇਆ शाबाश तर्जुमा बैठ इन्नी चीजा कौन सुना सकता सेटिंग करने वाली होती है हले भी आवाज हाँ इको कर सुनो पुत्तो सुनो हाँ देखो ध्यान नाल सुनो भाई देखो दोनी दुआवां ते हदीस तिन्नी हुण एक एक बच्चा सुनाऊगा ठीक है जल्दी सोने की दुआ अल्लाह ने भी हमें मौत देने के बाद जिंदा किया। नहीं अल्लाह के नाम से मरता हूँ और जीता हूँ। अच्छा सो के उठने की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमाताना व इलैहिन नुशूर। अल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए जिसने मुझे मौत देकर मरने के बाद जिंदगी दी और हमने उसकी तरफ ही लौट कर जाना है।
इन्नमल आमालू बिन्नियात, बेशक अमाल का दरोमिदार नियतों पर है। चलो बैठो बैठो बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ओए सलाम करो बोलो सलाम का जवाब। अस्सलाम वालेकुम। अगला संडे अगले इतवार को सेम टाइम 10 बजे से लेकर 11:30 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। याद से आप सब लोग आना है और जो पढ़ाया गया है उसको याद करके आना है। दुआएं भी, जो दुआएं आपको सिखाई गई हैं सोने के टाइम, सोने के वक्त की, सोने से उठने के बाद की, और एक जो हदीस है इन्नमल अमालू बिन्नियात। बैठ जाओ बैठ जाओ, चाय ले लो, बिस्किट ले लो। हाँ, किसी का, सब लोगों ने अपना अपना नाम लिखा दिए? सबने आपका नहीं लिखा है? ठीक है। और किसका नाम नहीं है? और किसका नाम नहीं लिखा है? किसका नाम नहीं लिखा हुआ है? नाम किसी का रहा हुआ? सबका नाम आ गए? नाम ठीक है ठीक है, तुम्हारा बाकी है ना? आपका लिखना है एक और वो 2 उधर की कोने में। चलो ठीक है, वो रिकॉर्डिंग बंद कर दो।